नमस्ते ट्रेडर्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डे 11 ऑफ ट्रेडिंग से करोड़पति के रील में ओपन इंटरेस्ट के टॉपिक की। ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग का। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि मूव रियल है या फिर फेक है। देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाने के साथ साथ अगर वो रियल मूव है तो हमेशा ओआई ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है। पर ओपन इंटरेस्ट है क्या? सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट बताऊं तो ओपन इंटरेस्ट एक तरीके से जैसे वॉल्यूम मार्केट का फ्यूल होता है, ओपन इंटरेस्ट भी मार्केट का फ्यूल ही होता है। अब ओपन इंटरेस्ट को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पार्टी है जिसमें 100 लोग पार्टिसिपेशन के लिए गए हैं, 100 लोग इन्वाइटेड हैं और 100 लोगों में से 100 के 100 लोग आए, पर जिसमें से 75 लोग जल्दी चले गए और सिर्फ 25 लोग जो है वो पार्टी अटेंड कर रहे हैं। तो 25 लोग जो पार्टी अटेंड कर रहे हैं वो जो है थोड़ा सा कम है। इसका मतलब है कि लोग जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पार्टी में नहीं आए हैं, बस काम चलाने के हिसाब से आए हैं, अपना गिफ्ट दिया और चले गए। यानी कि वो जो मॉडल है वो डे ट्रेडिंग का है, लोग बस स्कैल्पिंग कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म विजन नहीं देख रहे हैं। अगर मान लीजिए यही रेशो 100 में से 50 प्लस होता, 50 से ज्यादा लोग होते, इसका मतलब अच्छे खासे लोग मार्केट में है और लगभग ये लोग एक एक दिन का ट्रेड तो होल्ड कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। मतलब मार्केट बहुत स्टेबल तो नहीं है पर बहुत बुरी कंडीशन में भी नहीं है। मान लीजिए रेशो जो है 100 पार्टी करने लोग आए थे, 75-80 के आसपास पहुंच जाए, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ में लोग हैं इंटरेस्टेड हैं मार्केट में और वो जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपनी ट्रेड्स को होल्ड भी कर रहे हैं। 100 में से 80 लोग ट्रेड्स को ओपन करे हुए हैं, सिर्फ 20 लोग एग्जिट करके गए है ना। तो ये हमें बताता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हमेशा ये चीज हमें बताता है और ये आपको चीज जो है ये पॉइंट में पता लगेगी। जैसे अगर आप इथेरियम का चार्ट ओपन करें तो मिलेगा समथिंग अराउंड 0.499 समथिंग इस टाइप का मिलेगा। मतलब 1 का आधा है ये, लगभग आप कह सकते हैं 1 जो रेशो होता है उसका आधा है। मतलब आधे लोग एग्जिट करके चले गए हैं और आधे लोग बचे हैं। जो लोग बचे हैं उनकी वैल्यू ये ओपन इंटरेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ये ओआई बाय 24 आवर वॉल्यूम में आपको देखने को मिलती है। 24 घंटे का जो वॉल्यूम है वो रेशो में ओआई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 24 आवर वॉल्यूम, ये रेशो होता है जनरली 0.5 0.4। और जैसे कि मैंने आपको पता है 0.4 का मतलब है कि 100 में से 40 लोग जो हैं वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में बचे हुए हैं, 60 लोग जा चुके हैं पार्टी से, है ना। और जितने ज्यादा लोग पार्टी में रहेंगे इन्वॉल्व उतना मार्केट में एक्साइटमेंट रहेगा। पर ओवर क्राउडेड अगर हो गया, मान लीजिए 1 से ऊपर लोग हो गए, मान लीजिए मतलब रेशो हो गया 100 लोगों को बुलाया था पार्टी में पर आगे 200 लोग शाहरुख खान ने पार्टी रखी थी तो कोई मिस ही नहीं करना चाहता, जिनको नहीं बुलाया वो भी आ गए, तो ऐसे में ओवर क्राउड कंडीशन हो जाती है। ओवर क्राउड कंडीशन भी मार्केट के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये बबल की तरह होती है और फिर उसमें कुछ क्राइसिस हो सकते हैं। जैसे बहुत मार्केट मान लीजिए पीक पे चल रहा है, बहुत टॉप पे चल रहा है, तो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा लोगों का हो रहा है, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, लोग एग्जिट नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में रेशो 1 के अबव चला जाता है, जो कि मार्केट के लिए ठीक है पर बहुत ज्यादा रेशो का बढ़ जाना भी अच्छा नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 1 से 0.75 का रेशो अच्छा माना जाता है। मतलब 1 से लेके 0.75 का रेशो अगर है ओपन इंटरेस्ट का, वो एक अच्छा रेशो माना जाता है। आप देखिए क्लियर बात यह है कि जब भी प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए उसके साथ वॉल्यूम तो बढ़ना ही चाहिए, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट आपको एक श्योरिटी देता है कि अगर प्राइस मूवमेंट ऊपर है या नीचे भी है उसके साथ ओआई यानी कि मनी पार्टिसिपेशन, नए लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लेके आ रहे हैं वो बढ़ने चाहिए। अगर नए लोग एग्जिट कर रहे हैं, ओआई डाउन हो रहा है, मतलब लोग छोड़ छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं और चार्ट ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कभी भी चार्ट नीचे जा सकता है या फिर चार्ट नीचे मूव कर रहा है और तब भी लोग पैसा नहीं डाल रहे मार्केट में, ओआई डाउन जा रहा है, तो वो चार्ट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। कुल मिला के बात ये है ओआई बढ़ना चाहिए, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है ओआई बढ़ने से, यानी नए लोग कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहे हैं और मार्केट में बने हुए हैं। ओआई बढ़ने का मतलब ये है। ओआई के डाउन होने का मतलब क्या है कि लोग जा रहे हैं मार्केट छोड़ छोड़ के, ट्रेंड वीक हो रहा है, एक फेक आउट ट्रेंड टाइप बन रहा है और रियल मूव वही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चाहे स्ट्रॉन्ग बियरिश हो, अगर ओआई इंक्रीज साथ में हो रहा है तो प्रो रूल्स यही कहता है कि ऑलवेज चेक ओआई बिफोर ट्रस्टिंग अ ब्रेकआउट। हमेशा ओआई बढ़ते रहना चाहिए अगर मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है। अगर मार्केट ट्रेंड पकड़ रहा है और ओआई डाउन जाने लगा सडनली, इसका मतलब है लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अपनी पोजीशन क्लोज करके एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे एग्जिट कर लेना है। तो ये था ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कम से कम टाइम में समझाने की मैंने कोशिश की है। इस डील को सेव कर लेना, ट्रेडिंग में बहुत काम आएगी और अपने उस दोस्त के साथ भी इसको शेयर करना जो ट्रेडिंग में अभी पार्टिसिपेट करता है पर उसको ओआई की नॉलेज नहीं है।